गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था, अगर पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल करें हम लोग, तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। ऑल टी फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था π/2 से पाई वाले रेंज में जितने एंगल्स आएंगे वो किस में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, इस रेंज में जितने एंगल रेडियंस आ रहे हैं वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा था कि ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल की बात करिए तो एंगल आपका था पाई से 3π/2 के तक, ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव था, tan और cot, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, tan x और cot x थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव था, cos पॉजिटिव था और आपका क्या पॉजिटिव था, इसका रेसिप्रोकल sec। और यहाँ पे एंगल किससे कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π। तो हमने साइन रूल देखा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या, तो इसका डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। अगर आप ऐसे जनरल वे में समझिए पीरियोडिक फंक्शन का मतलब, तो आपको समझ में आ रहा होगा पीरियोडिक फंक्शन जैसे सम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना। ठीक है, किसी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना ही क्या कहलाता है, पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिसिटी हो जाएगा वो आपका। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन जो सम पॉजिटिव इंटरवल के बाद, सम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, या एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, हमने रियल नंबर माना t, सच दैट f ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकाले हम लोग x + t पे, तो वो सेम किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x के इक्वल हो जाए। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट x + t इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड t। ठीक है, ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया और इसका पीरियड क्या हुआ, यही जो पॉजिटिव रियल नंबर है t, यही इसका क्या हो गया, पीरियड। अब अगर ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा आपको, इसमें तो t ढेर सारे मिलेंगे, हम लोग अभी जब डिस्कस करेंगे साइन कॉस फंक्शन के बारे में, tan cot sec cosec, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके सभी पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका मीनिंग और क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर t
जो कैसी प्रॉपर्टी रखता है, फंक्शन की वैल्यू x प्लस टी पे एफ एक्स के इक्वल हो जाए तो हम इस t को कहेंगे ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ फंक्शन। ठीक है, और कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है तो वो कैसा फंक्शन हो जाए, पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा। अब एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर t, यहाँ t ढेर सारे मिलेंगे हमने आपको बताया, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आपको मिल रहा है t सच दैट कि f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू किसके हो जा रहा है, f ऑफ x के हो जा रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो हम इस t को कहेंगे कि ये t हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो गया। देन t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स का क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड हो गया। अब इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। मान लीजिए t क्या है, t इज पीरियड ऑफ एफ एक्स। t आपका क्या है, पीरियड ऑफ एफ एक्स है। तो यहाँ से आप एक चीज़ तो क्लियर समझ गए होंगे, देयरफॉर आपको क्या मिल गया, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिल गया, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग एफ एक्स प्लस टू टी की वैल्यू निकालें तो ये कितना आएगा, ये हम देखेंगे ये भी एफ एक्स के इक्वल आएगा। कैसे, एक्स प्लस टू टी को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टी प्लस टी। ठीक है, तो x प्लस टी को एज ए एक्स क्रिएट करिए आप, तो ये देखिए इसी टाइप का हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टी टाइप का। तो इसका एफ ऑफ एक्स प्लस टी का एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो जाएगा। ठीक है वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे आप और भी निकाल सकते हो। इस तरीके से हमें एक जनरल तरीके से मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी की वैल्यू हमें मिल गया, ये कितना मिला, सेम ऐसे ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, तो हो गया कुछ पीरियाडिक फंक्शन की बातें। और पीरियाडिक फंक्शन के एग्जांपल में हमने आपको बता दिया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पीरियाडिक। ठीक है, और उनका पीरियड क्या क्या होता है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कितने इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, पीरियाडिक फंक्शन के बाद एक फंक्शन लिख लीजिए आप, इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन किसे बोलते हैं, ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं, इसको समझते हैं। आपने पढ़ा होगा इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक वर्क करेंगे, हमें एफ एक्स दिया रहेगा, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर सपोज करिए, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करके माइनस एक्स पुट करके वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आया या माइनस एफ एक्स के इक्वल आया। किसके इक्वल, एफ एक्स के इक्वल आया या माइनस एफ एक्स के इक्वल आया। x के जगह पे माइनस एक्स रखिए, देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा ही, x के प्लेस पे आपको माइनस एक्स रखना है, तो ये आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं एफ एक्स के इक्वल आ गया। अगर कोई दूसरा फंक्शन हम लोग लेते, सपोज करिए जैसे हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ये हमने ले लिया। अब इसके जगह पे x के जगह पे माइनस एक्स रखिए, तब देखिए कितना आ रहा है, माइनस एक्स का होल क्यूब। x के जगह माइनस एक्स रखा गया, तो ये आपका हो गया माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया एक्स क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स से कंपेयर कराइएगा तो कितने के इक्वल हो गया, ये आपका इक्वल हो गया माइनस एफ एक्स के।
किसके इक्वल हो गया ये, माइनस एफ एक्स के। तो यहाँ हमने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, यहाँ पे देखा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। और भी फंक्शंस हैं, जैसे e की पावर अगर x की बात करिए एक्सपोनेंट फंक्शन की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर x के प्लेस पे माइनस एक्स रखा जाए तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके प्लेस पे ये ना तो एफ एक्स के इक्वल आएगा, तो इसके प्लेस पे एफ एक्स नहीं रख सकते, ना ही ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आया, तो ये ना तो एफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो तीन पॉसिबिलिटी बना, आप देख रहे हैं, या तो फंक्शन एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पे फंक्शन एफ एक्स के इक्वल आ जाए, या माइनस एफ एक्स के इक्वल आए, या किसी के इक्वल ना आए, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जा रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे इवन फंक्शन। कैसा बोलेंगे, इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसी के इक्वल नहीं आ रहा है तो नाइदर इवन और नॉट ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन if f of minus x equal to f of x, तो इवन बोलेंगे। दूसरा, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। थर्ड, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड नाइदर इवन नॉर ऑड इफ क्या हो जाए यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ना तो एफ एक्स के इक्वल आए ना तो माइनस एफ एक्स के इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके ऐसे फंक्शंस के जो ना तो इवन है ना तो ऑड, जो इवन है जो ऑड है, ठीक है। तीनों टाइप के एग्जांपल्स हो गए आपके। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जिसमें से आज हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं साइन फंक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा अपने कॉपी में, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ टी फंक्शंस, उसको आप कंप्लीट लिखिएगा अपने कॉपी में फुल फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें से हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का फुल फॉर्म जानते ही आप, साइन ही लिखते हैं हम लोग, साइन फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। साइन की वैल्यू हम सभी रियल नंबर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन की वैल्यू हम सभी रियल नंबर पे निकाल सकते हैं, और जो साइन की वैल्यू आता है, हमने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू हमें 1 मिला था, ठीक है। तो साइन फंक्शन का रेंज क्या मिल गया, रेंज हमें मिल गया क्लोज इंटरवल -1, 1, ठीक है। तो साइन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, साइन इज ए फंक्शन फ्रॉम, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसका है रियल नंबर टू, रेंज क्या है -1, 1, ठीक है। ये साइन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, डोमेन रियल नंबर, रेंज -1, 1, डिफाइंड बाय साइन, इस पे x अप्लाई होगा तो ये कोई वैल्यू y मिलेगा, और ये y वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगा, आपका क्लोज इंटरवल -1, 1, ठीक है। तो ये हो गया साइन फंक्शन डिफाइंड आपका। आपको क्या मिला, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन,
कितना मिला, रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन ये कितना मिला आपको, क्लोज इंटरवल -1, 1। ठीक है, इसका ग्राफ अब देख लेते हैं। डोमेन रेंज तो आपको क्लियर हो गया। ग्राफ देखने से पहले हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं पहले साइन का। अगर साइन का डिस्कशन करिए तो साइन फंक्शन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपका ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 0 से π/2 पॉजिटिव, π/2 से पाई भी क्या है, ये पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इसका साइन देखिए तो निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसका साइन कैसा है, निगेटिव। ठीक है, तो ये तो इसका साइन रूल हो गया साइन फंक्शन का। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि साइन अगर बात करिए यहाँ पे वैल्यू की, तो साइन 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होता है, ये आपको पता ही है। और यहाँ साइन पाई की भी वैल्यू क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होता है, यहाँ साइन की वैल्यू होता है 1 और निगेटिव वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू कितना होता है, -1। ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो हम अगर डिस्कशन करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेंस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं साइन की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। ठीक है, और ये पॉजिटिव है क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। साइन फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 to 1। ठीक है, साइन का वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए तो वैल्यू यहाँ 1 से 0 तक आ रहा है और यहाँ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 तक डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करिए तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है पाई टू 3π/2 में, 0 से कहाँ तक, -1 तक। फिर -1 से 0 वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे अगर वैल्यू देखिए तो क्या हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है। ठीक है, -1 से 0 का मतलब ये क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, -1 to 0। इसका ग्राफ अब खींचते हैं हम लोग। इसका ग्राफ देखिए, आपको एक चीज़ पहले भी पढ़ाया गया है यहाँ पे कि साइन फंक्शन खुद को रिपीट करता है, खुद की वैल्यूज को रिपीट करता है आफ्टर इंटरवल 2π। ठीक है, 2π इंटरवल के बाद ये अपने वैल्यूज को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका जो पीरियड हुआ वो कितना हो गया, 2π हो गया। इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, 2π। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये तो हो गया ओरिजिन, 0 हो गया आपका, 0 से फिर π/2, यहाँ हमने π/2 बनाया। फिर उसके बाद पाई के बाद 3π/2, 3π/2 के बाद 2π हमने बना दिया। 2π के बाद आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 5π/2। ठीक है, इस तरीके से आगे मिलता जाएगा। ऐसे लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज चलिए तो -π/2, -π, -3π/2, -2π, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज में है। ठीक है, एंगल्स निगेटिव है, मीन्स एंगल को कैसे मेजर किया गया, क्लॉकवाइज में। एंगल पॉजिटिव है, मीन्स एंगल को कैसे मेजर किया गया, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे वैल्यूज देखिए तो वैल्यूज आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, 1। ठीक है, रेंज देखिए इसका, मैक्सिमम कितना वैल्यू मिलेगा, 1, और मिनिमम कितना वैल्यू मिलेगा आपको, -1। ठीक है, इसी में इसका ग्राफ आएगा, इसी रीजन में इसका ग्राफ बाउंड होगा। इसका ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से बिलो नहीं आएगा। ठीक है, 0 से π/2 में हमने देखा π/2 पे वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, और पाई पे वैल्यू इसका क्या है, 0। साइन π/2 साइन फंक्शन का हमने वैल्यू डिस्कस किया हुआ है। π/2 पे वैल्यू 1 है, पाई पे वैल्यू 0 है। 3π/2 पे वैल्यू कितना है, -1 है। ठीक है, 2π पे वैल्यू फिर क्या हो गया, 0। 5π/2 पे वैल्यू क्या होगा, 5π/2 आपका कहाँ आएगा,
पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है। तो राइट में ग्राफ अगर कंप्लीट करें तो देखिए 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हुआ, फिर π/2 से पाई मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करते हुए वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, अब 0 से 3π/2 में इसकी वैल्यू क्या हुआ डिक्रीज -1 तक, 0 से -1 डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगा -1 to 2π तक, इसके बाद 2π से 5π/2 तक फिर वैल्यू इसका इंक्रीज करेगा। इस तरीके से ऐसे फंक्शंस का ग्राफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये 2π इंटरवल के बाद सेम ऐसा ही आपको ग्राफ मिलेगा जैसा इतना रेंज में आपको मिला हुआ है, 0 से π तक वैल्यू गया, फिर π से 2π। ठीक है, सेम ऐसे ही 2π से 4π के बीच में सेम ऐसे ही आपको ग्राफ मिलेगा। मीन्स साइन फंक्शन 2π इंटरवल के बाद खुद को क्या करता है रिपीट करता है। ऐसे यहाँ -π/2 पे अगर डिस्कशन करिए, -π/2 आपका कहाँ आएगा निगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, वैल्यू कितना होगा इसका -1। ठीक है, -π पे वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे वैल्यू 0 होता है साइन का। -3π/2 पे वैल्यू देखिए तो कितना होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा, वैल्यू 1 होगा। -2π पे वैल्यू 0। ठीक है, तो अगर लेफ्ट में इसका ग्राफ कंप्लीट करिए तो कुछ आपका इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, और आगे ऐसे ही आप मूव करा सकते हैं इसको, सेम रिपीट करेगा खुद को 2π के बाद। तो ये आपका कंप्लीट हो गया साइन फंक्शन। हमने देखा कि साइन फंक्शन किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यूज क्या है, इसका पीरियड कितना हो गया ये भी हमने देखा। हमने देखा कि साइन 2π इसका क्या हो गया पीरियड। ठीक है, तो ग्राफ के नीचे आप लिख सकते हैं साइन x + 2π की वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन x के इक्वल होगा। यहाँ पे t कितना मिल रहा है, साइन x + t। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते थे ना f(x + t), ये कितना इक्वल हो गया f(x) के। ऐसे ही हम देख रहे हैं साइन x + 2π इक्वल टू क्या मिलेगा साइन x। ये जो t है यहाँ पे t की वैल्यू कितना है 2π, ये फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, पीरियड का मतलब अब हम बार बार फंडामेंटल नहीं वर्ड लगा रहे हैं, इसको आप फंडामेंटल ही समझिएगा। फंडामेंटल पीरियड में लिख रहा हूँ। ठीक है, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन मीन्स फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, कितना है 2π। साइन x + 2π की वैल्यू साइन x, और साइन x + 2nπ की भी वैल्यू क्या होगा साइन x ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, आपको याद होगा f(x + t f(x) है। ठीक है, पीरियड अगर किसी फंक्शन का t है तो n टाइम्स t होगा, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा f(x). ठीक है, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हुआ है, 2nπ + x की भी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू साइन x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन के बारे में डिस्कस किया, साइन का डोमेन देखा, डोमेन रियल नंबर होता है। रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लोज इंटरवल -1, 1 होता है। और इसका डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने वैल्यूज़ देखा, कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसी वैल्यूज़ रखता है। इसका पीरियड क्या होता है, पीरियड भी आपको पता चल गया, इसका 2π होता है। ठीक है, दैट मीन्स पीरियड का रोल बहुत ज़्यादा है। देखिए साइन 2π + x अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, साइन x के ही इक्वल होगा। ठीक है, साइन आपका लिखा हुआ है 2nπ + x, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगा, साइन x होगा। मीन्स 2π का कोई मल्टीपल ले लीजिए, 2π का क्या ले लीजिए आप मल्टीपल, तो उस पर भी वैल्यूज़ क्या होगा, साइन x ही होगा। मतलब जैसे साइन 4π + x, इसकी वैल्यू क्या होगा, साइन x, क्योंकि ये 2π का मल्टीपल है। ठीक है, साइन 6π + x, इसकी वैल्यू पूछा जाए तो ये भी क्या होगा, साइन x होगा। ठीक, तो 2π के जो मल्टीपल्स होंगे वहाँ रिपीट होने लगेगा साइन का ग्राफ। तो ये हो गया साइन के बारे में डिस्कशन। अब दूसरा फंक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कास फंक्शन। आज 2 ही फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग tan और काट के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग फाइनली पढ़ेंगे सेक और कॉसेक के बारे में।
कॉस फंक्शन का अगर आप फुल फॉर्म लिखिए तो आपको पता होगा कॉस फंक्शन का फुल फॉर्म कोसाइन फंक्शन। कॉस फंक्शन आपका इसका डोमेन क्या होगा? कॉस फंक्शन भी सभी रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, तो डोमेन रियल नंबर हो गया। रेंज क्या होगा? सेम वही जो साइन का है, वो हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि cos x की भी वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग रेंज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। डोमेन रियल नंबर, रेंज हो गया ये आपका डिफाइंड बाई cos, इस पे x अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू मान लो y आया, और ये y कहाँ बिलोंग करेगा? इसके रेंज में, क्लोज इंटरवल -1, 1 में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसका डोमेन ऑफ cos क्या हो गया? रियल नंबर, एंड रेंज ऑफ cos क्या हो गया? रेंज ऑफ cos हो गया आपका क्लोज इंटरवल -1, 1। ठीक, तो ये डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया। अब इसका डिस्कस कर लेते हैं साइन। ये आपका 0, π/2, पाई, 3π/2, और ये हो गया आपका 2π। अगर cos को डिस्कस करिए पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो cos की वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव x एक्सिस पे? +1, और निगेटिव x एक्सिस पे cos की वैल्यू क्या होता है? -1। y एक्सिस पे cos की वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है, क्वाड्रेंट में बात करिए, x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, इसका साइन कैसा होता है? इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में cos निगेटिव होता है, तीसरे में भी cos निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ वैल्यूज देखिए तो 1 से 0 हो रहा है वैल्यू। 1 से 0 होने का मतलब cos फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन क्या किया? डिक्रीज। π/2 से पाई तक वैल्यूज देखिए तो 0 से वैल्यू -1 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। 0 से -1 आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। -1 से फिर 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। फिर 0 से क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसका ग्राफ अब ड्रा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन का cos का इंक्रीज कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, 2π हो गया, 2π के बाद 5π/2 हो गया। ऐसे लेफ्ट में आप बना लीजिए -π/2, -π, -3π/2, -2π, ऐसे आगे भी निगेटिव में मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। ठीक है, इसी के बीच इसका ग्राफ बाउंड होगा, इसी के बीच में इसका ग्राफ क्या होगा? बाउंड होगा। तो देखिए 0 से π/2 के रेंज में क्या हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। कहाँ से? 0 पे वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करिए, 0 पे वैल्यू 1, π/2 पे वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0। ठीक है, पाई पे वैल्यू क्या हो रहा है? -1, 3π/2 पे वैल्यू 0, 2π पे वैल्यू +1, 5π/2 पे वैल्यू 0। तो इस रेंज का ग्राफ खींच ले रहे हैं हम लोग। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज किया, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज हुआ। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल रही है। राइट साइड में हो गया। लेफ्ट साइड में देखिए क्लॉकवाइज जब एंगल रहेगा, क्लॉकवाइज में अब देखिए यहाँ -π/2 होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? -1 to 0 हो रहा है, इंक्रीज नहीं होगा। देखिए आप क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो क्लॉकवाइज में देखिए वैल्यू +1 से 0 हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है।
तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा -π/2 पे 0 हो गया, -π पे वैल्यू इसका कितना होगा, -π आपका निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, -1 वैल्यू हो गया इस पे, -3π/2 पे 0, -2π पे वैल्यू कितना होगा, +1। तो ये आपका ग्राफ मिल जाएगा इसका कास का, ठीक है। इसका भी पीरियड कितने का है, 2π का पीरियड है। 2π इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। 2π इंटरवल के बाद सेम पैटर्न रिपीट करेगा ये। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं cos x + 2π की वैल्यू क्या होगा, cos x होगा, मीन्स पीरियड ऑफ cos फंक्शन, पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, पीरियड ऑफ cos फंक्शन कितना हो गया, 2π, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिख लीजिए आप, cos x + 2nπ की वैल्यू क्या होगा, cos x के इक्वल होगा, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया cos फंक्शन। cos फंक्शन का हम लोगों ने डोमेन देखा, रियल नंबर, रेंज देखा, क्लोज इंटरवल -1, 1। उसके बाद डिफरेंट क्वाड्रेंट में और एक्सिस पे हमने वैल्यूज देखा, कहाँ पे इंक्रीजिंग, कहाँ डिक्रीजिंग, कहाँ वैल्यू 0, कहाँ वैल्यू 1, कहाँ वैल्यू -1। देन ग्राफ ड्रा किया और हम लोगों ने इसका पीरियड डिस्कस किया, इसका भी पीरियड कितना होता है, जो साइन का पीरियड होता है 2π, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट फंक्शन मीन्स tan फंक्शन और को टेंजेंट फंक्शन मीन्स cot फंक्शन को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।